मेरा नाम फौजिया है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे शौहर जॉब की गर्ज से अमेरिका में होते हैं और वहाँ टैक्सी चलाते हैं और मैं यहाँ घर में अकेली रहती हूँ। मेरे ससुर और सास का इंतकाल हो चुका है, इसलिए मेरे घर में मेरी और मेरी तन्हाई के अलावा कोई नहीं होता। आपको तो मालूम ही है कि मैं एक अकेली औरत हूँ, इसलिए एक अकेली औरत के लिए इस भरी जवानी में अकेले रहना इस कदर मुश्किल काम है। और फिर सब्जियों से कब तक काम चलाया जा सकता है? एक औरत को एक मर्द के साथ और उसके छूने के एहसास की जरूरत तो बहरहाल होती ही है। मुझे यह तलब शिद्दत के साथ महसूस हो रही थी। मैं सारा दिन डेटिंग वेबसाइट पर खूबसूरत मर्दों के प्रोफाइल चेक करती रहती थी, मगर किसी को कॉल करने की हिम्मत न बांध पाती थी। मगर एक दिन मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कब तक सब्र और तहम्मुल से काम लेती रहूंगी? मैं एक जवान औरत हूँ और रातों की खुराक हासिल करना मेरा हक था। मैं एक दिन अपने कज़न, जिसका नाम फैजान था, उसका प्रोफाइल देख रही थी। वो मेरा कज़न था। वो काफ़ी हैंडसम लड़का था। उसने अपने बायो में सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बैगन का साइज पढ़कर मैंने अपने होंठ अपने दांतों में दबा लिए और अपनी आंखें बंद करके कोई सुहाना सपना देखने लगी। आज मेरा मन बहुत ललचा रहा था। बदन के नरम गोशों में गुदगुदियां होनी शुरू हो गई थी और जिस्म का हिस्सा खास मेरे दिमाग में तहरीक पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ था कि मैं आज वो कर ही डालूं जिसके बारे में रोज मैं सिर्फ सोच कर ही रह जाती हूँ और अपनी बिल्ली पर हाथ फेरती रहती हूँ। मैंने फोन उठाया और फैजान का नंबर डायल कुछ देर तक टू टू होता रहा और फिर किसी ने फोन उठाया। कोई इंतहाई मीठी जुबान वाला लड़का था। मैंने पूछा, आप फैजान साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। आप कौन? फैजान ने सवालिया अंदाज से पूछा और फिर मैंने उसे उस डेटिंग वेबसाइट के बारे में बताया और अपने बारे में भी बताया तो उसकी आवाज़ और सुरीली हो गई। उसने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे अपने घर का पता दिया और उसने आने के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त बताया। हम काफ़ी अरसे बाद मिलने लगे थे। आखिरी बार मैंने उसे बचपन में देखा था। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। गुर्बत के लम्हात के लिए इंतज़ार करना दुनिया का सबसे मुश्किल वक्त होता है और जब सिर्फ आप नहीं, आपका मुकम्मल वजूद ही एक इस तरह की सी कैफियत में होता है। मैं घड़ी को काफ़ी देर तक टिकटिकी बांधे देखती रही और फिर बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने अपने तमाम बदन को करीने से साफ किया और अपनी बिल्ली को खास तौर पे साफ किया और आने वाले लम्हात के हसीन तस्वुरात में खो गई। खैर खुदा खुदा करके 2 बजे और किसी के कदमों की आवाज़ दरवाजे के बाहर आकर थम गई और फिर बेल बजी। मैंने पककर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने फैजान खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में कोई तोहफा था। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। मैंने पहली बार किसी गैर मर्द को इस तरह अपने घर आने की दावत दी थी। सो मेरा पूरा वजूद थरथरा रहा था। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया और हम साथ साथ चलते हुए टीवी लॉन्च में दाखिल हुए। मैंने उससे सोफे पर बैठने को कहा और इसके लिए कॉफ़ी लेने चली गई। मैं कॉफ़ी लेकर वापस आई और ये सोचा कि आज मुझे घबराना नहीं है, बल्कि वसल के इन पुरलुत्फ लम्हात का भरपूर मज़ा लूटना है। सो मैंने फैजान को कॉफ़ी पेश की और उनके साथ चिपक कर बैठ गई। हम कुछ देर कॉफ़ी पीते रहे और यूं ही एक दूसरे से बातें करते रहे। उसने मुझसे पूछा, आप ड्रिंक करती हैं? मैंने नहीं में सर हिला दिया तो वो बोला, फिर तो आपको आज करना ही पड़ेगी। उसने अपने साथ लाया हुआ तोहफा उठाया और उनको अनरैप करने लगा। अंदर से ब्रांडेड विस्की बरामद हुई। उसने मुझसे 2 ग्लास लाने को कहा। मैं ग्लास लेकर आई तो उसने 2 पैक बनाए और एक मुझे दिया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और एक सांस में पी जाओ। मैंने ऐसा ही किया। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई आग से उतर रही हो। उसने मेरे हाथों को थाम लिया और अपने घोड़े पर रख लिया और मेरे करीब आने लगा और मुझे प्यार करने लगा। जिस्म की ऐसी हिद्दत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बदन के जिस हिस्से में भी वो छूता वहां से शरारे निकलते लगते। महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ और मैंने इस एहसास से लज़्ज़त में महव होकर खुद को मुकम्मल तौर पर फैजान के हवाले कर दिया और फिर हमने शर्म हया के तमाम पर्दे खुद पर से उतार कर फेंक डाले।
اس دن فیضان نے مجھے بے پناہ پیار دیا، جس کے لیے میں پچھلے 1 سال سے تڑپ رہی تھی۔ میرا اکیلا رہنا میری خوش قسمتی بن گیا، اور پھر ہم روز ہی ملاقات کرنے لگے، اور میری تمام محرومیاں فیضان کے وسیلے سے دور ہو گئیں۔